Hello everyone, welcome to my channel. We are going to discuss about the chapter 6 of class 6 NCERT science, that is living organisms, their characteristics and their surroundings. So we have discussed in part first about different types of habitats and different types of plants and animals कि कैसे अलग अलग habitats में अलग अलग तरह के plants और animals रहते हैं. जैसे डेजर्ट में कैमल रहता है और सीज पे फिशेज एंड क्रैब्स पाए जाते हैं. इसी तरह से जो माउंटेन रीजन होते हैं वहाँ पे पोलर बियर्स होते हैं. तो इस तरह से अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. ठीक है, और हमने अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा कि अडेप्टेशन क्या होता है. अब इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जैसे कि फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल और प्लांट होते हैं और उनकी क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं. डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट और एनिमल्स होते हैं, उनकी क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं. ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में. वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर ऑफ ए डेजर्ट. ठीक है, अबायोटिक फैक्टर ऑफ डेजर्ट्स क्या क्या होते हैं. जैसे वहाँ पे सैंड होती है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो दिन में हाई होता है, नाइट में लो होता है. ये इसके अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं. और पानी वहाँ पे कम होता है, वाटर कम होता है. एंड द एडेप्टेशंस इन कैमल के एडेप्टेशन के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जो कैमल है उनकी लॉन्ग लेग्स होते हैं, उनकी बैक पे हम्प होता है टू स्टोर वाटर, उनको जो है यूरिन बहुत कम आता है और उनकी डंग ड्राई होती है. ठीक है, ये सब अडेप्टेशन हमने कैमल में देखे. व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट. अब कैमल का तो हमको पता है, लेकिन डेजर्ट में और भी कई तरह के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रैट्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं. तो उनके बारे में उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं वो हम देखते हैं. डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन. क्या उनमें भी इसी तरह का एडेप्टेशन होता है. देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नैक्स. तो कुछ डेजर्ट एनिमल होते हैं जैसे रैट और स्नैक होते हैं, वो क्या करते हैं, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स. अब कैमल में तो लॉन्ग लेग्स होते हैं, लेकिन रैट और स्नैक्स की तो लेग्स ही नहीं होते, और रैट के भी बहुत छोटे लेग्स होते हैं, तो इनमें तो लॉन्ग लेग्स नहीं होते. टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे. तो जो डेजर्ट की हीट है उससे बचने के लिए दे स्टे इन बरोज. कहाँ रहते हैं वो, बरोज बनाते हैं, वो बिल बनाते हैं और उनके अंदर रहते हैं, डीप इन द सैंड. तो सैंड के नीचे वो बिल बनाते हैं और उन बिल में रहते हैं. दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर. और ये उन्हीं बरोज में रहते हैं. और ये कब बाहर आते हैं, जब नाइट टाइम जब होता है, जबकि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, कूल हो जाता है, तब वो वापस आते हैं उसमें से. जैसे देखिए, ये इस तरह से ही सैंड के नीचे इस तरह से ही बरो बना लेते हैं और इन बरोज में रहते हैं. ठीक है, डे में तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उससे बचने के लिए इनको नीचे बरोज में रहना पड़ता है. Figure 6.5 shows some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? हम कुछ प्लांट्स के बारे में देखेंगे जो कि डेजर्ट में रहते हैं. टिपिकल प्लांट्स, तो देखिए डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं, जैसे कैक्टस के बारे में हमने पढ़ा. कैक्टस में जो लीव्स होती हैं ना, वो थॉर्न में चेंज हो जाती हैं. थॉर्न मतलब कांटों में चेंज हो जाती हैं ना, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, पानी बहुत कम होता है, तो वाटर सेविंग करने के लिए इनकी जो लीव्स होती हैं वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं. जैसे कि जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन मतलब जो पत्तियों से जो पानी इवोपरेट होता है वो कम, उसका जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा. ट्रांसपिरेशन कम अमाउंट में होगा. ठीक है, डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत कम वाटर लूज करते हैं. द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट. क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं वो या तो एब्सेंट होंगी, या फिर बहुत स्मॉल होती हैं, या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस या कांटों के रूप में वो होती हैं. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर. ऐसा क्यों होता है, जिससे कि ये जो प्लांट्स हैं ये वाटर लॉस कम कर सकें. ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो लीव्स के थ्रू होता है. लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, वहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस होता है. तो इनमें क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कि इनका जो ट्रांसपिरेशन है वो बहुत कम हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर बहुत कम हो जाता है. द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन ए कैक्टस इज इनफैक्ट इट्स स्टेम. अब हम ये इसमें डायग्राम में जो हम देख पा रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी, ये लीफ नहीं है, ये इनके स्टेम्स हैं. क्योंकि जो लीफ हैं ये, इनकी लीफ तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई है. ठीक है, तो ये स्टेम्स हैं.
द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर, और जो इनका स्टेम होता है वो एक वैक्सी लेयर, एक मोम की सी परत होती है, उससे ही ढका हुआ रहता है, जिससे कि स्टेम से भी वाटर लॉस बहुत कम हो, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टाई। कैक्टस के जो टिश्यू हैं उससे क्या होता है, उसमें वाटर रिटेन रहता है, क्योंकि वैक्सी लेयर होती है वो वाटर को निकलने नहीं देती है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। ठीक है, तो जो डेजर्ट प्लांट होती है उनकी जो प्लांट्स की रूट्स है वो भी बहुत डीप होती हैं, बहुत अंदर तक जाती हैं, जिससे कि अगर थोड़ा भी वाटर उनको मिले तो उसको एब्जॉर्व कर सकें। अच्छा, एक पॉइंट हमारा रह गया था इसमें लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डेजर्ट प्लांट्स का, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो तो लीव्स करती है ना, जो खाना बनाने का काम है फोटोसिंथेसिस है वो तो लीव्स करती हैं हमेशा, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि लीव्स तो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं या होती ही नहीं है, तो जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन करता है, स्टेम करता है। जो इनके स्टेम्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, दैट दे डज नॉट हैव लीव्स or in the form of spines. Second thing, photosynthesis is usually carried out by the stems. ठीक है, और third is the roots of these plants are goes very deep into the soil. ठीक है, and the stem is also covered with a thick waxy layer. ये 3-4 इनके adaptations हैं जो कि डेजर्ट में रहने के लिए इनको चाहिए होते हैं। अब एक एक्टिविटी 3 दे रखी है, वो हम देख लेते हैं। ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। एक कैक्टस लीजिए और एक लीफी प्लांट लीजिए, उन दोनों पे पॉलीथीन बैग्स बांध दीजिए। ये ट्रांसपिरेशन देखने का मतलब वाटर लॉस देखने का एक वो है एक्टिविटी, कि किस में ज़्यादा वाटर लॉस होता है, किस में कम होता है। द पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट ऑफ द 2 प्लांट्स। पॉलीथीन बैग को बांध दीजिए, जैसे कि हमने चैप्टर 4 में किया था ट्रांसपिरेशन को देखने के लिए। लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन। अब इन पॉटेड प्लांट को सन में रख दीजिए, और कुछ घंटों के बाद हमें देखना है कि इनमें क्या दिखाई देता है। व्हाट डू यू सी, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलीथीन बैग्स। यस, जो हमने लीफी प्लांट लिया था उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, उसमें जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स हमको दिखाई देंगी, जबकि जो कैक्टाई हमने लिया था, कैक्टस प्लांट जो लिया था, उसमें जब पॉलीथीन बांधेंगे तो उसमें बहुत ना के बराबर या 1-2 ड्रॉपलेट्स ही बस हमको दिखेंगे, क्योंकि उसमें ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो कैक्टाई प्लांट का एडेप्टेशन है, जिससे कि ये डेजर्ट में आराम से रह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन ये भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जांपल है। माउंटेन रीजन, दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। हमें पता है कि जो माउंटेन रीजन्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं, विंडी होते हैं। इन सब एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स, और स्नोफॉल भी होती है विंटर्स में वहाँ पे। ठीक है, देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन। हमने पढ़ा है कि जो माउंटेन रीजन है उसमें कौन कौन से एनिमल और प्लांट होते हैं। हमने पढ़ा था कि माउंटेन रीजन में ओक, देवदार, पाइन्स ऐसे ट्रीज होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं पोलर बियर होते हैं, गोट होती है, याक होती हैं। ठीक है, इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। अगर आप कभी माउंटेन में गए हों तो ऐसे ट्रीज बहुत देखे होंगे वहाँ पे, जैसे हम हिल एरिया में जाते हैं, ये ऐसे इस तरह के पेड़ वहाँ पे दिखाई देते हैं। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्री नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स। लेकिन क्या आपने ऐसे ट्रीज और कहीं किसी और एरिया में भी देखे हैं नेचुरली, जो कि वहाँ पे होते हो? नहीं, ऐसे जो पेड़ होते हैं वो माउंटेन रीजन पे ही होते हैं, क्योंकि वो वहीं रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट्स। किस तरह से क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं इन प्लांट्स में, इन ट्रीज में, जिससे कि वो माउंटेन रीजन्स में रह पाते हैं। देखते हैं। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कॉर्न शेप्ड। तो ये जो ट्री होते हैं नॉर्मली कॉर्न शेप्ड होते हैं, एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। स्लोपिंग ब्रांचेस होती है उनकी, नीचे की तरफ झुकी हुई ब्रांचेस होती हैं, कोन शेप्ड होते हैं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्री आर नीडल लाइक। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं। दिस हेल्प द रेन वाटर स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। जिससे क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है, क्योंकि माउंटेन रीजन में बारिश भी ज़्यादा होती है और स्नो भी होती है, स्नोफॉल भी होता है, तो स्नोफॉल से और रेन वाटर से बचने के लिए इनकी जो ट्रीज़ की स्ट्रक्चर होती है वो कॉर्न शेप्ड होती है, और स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, और नीडल्स जो लीव्स होती हैं वो
नीडल्स लाइक होती हैं, जिससे कि जो रेन वाटर और स्नो होती है वो आसानी से नीचे गिर सके, इनके ऊपर डिपॉजिट ना हो इन प्लांट्स पे. देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन. और कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जो हमने अभी देखे कोन शेप ट्रीज हैं, इनसे अलग होते हैं बिल्कुल. ऐसे भी कुछ ट्रीज माउंटेन्स पर होते हैं. दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन. लेकिन उनमें कुछ अलग टाइप का एडेप्टेशन पाया जाता है. जैसे इस तरह की ट्रीज में जो एडेप्टेशन है वो अलग है, लेकिन अगर उनकी शेप अलग होगी तो ऑब्वियसली उनमें एडेप्टेशन भी अलग टाइप का होगा. एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर. और माउंटेन रीजन पे जो एनिमल्स रहते हैं उनमें भी अडेप्टेशन होता है, वो वहाँ की कंडीशंस के लिए अडेप्टेड रहते हैं. दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. वहाँ कोल्ड से बचने के लिए उनकी जो स्किन होती है वो फर वाली होती है, उनकी स्किन पे फर होता है. जैसे कि याक होता है, याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म. ठीक है, याक की जो स्किन होती है उसके ऊपर होते हैं, लॉन्ग हेयर्स होते हैं उनको वार्म रखने के लिए. ठीक है, ये स्नो लियोपार्ड है, ये ए में स्नो लियोपार्ड है, बी में याक दिया हुआ है और सी में माउंटेन गोट है. तो माउंटेन गोट के ऊपर भी देखिए फर है. इन सभी इनके ऊपर हेयर्स या फर पाए जाते हैं जिससे कि उस एनवायरनमेंट में अपने आप को वार्म रख सकें. स्नो लियोपार्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. जो स्नो लियोपार्ड होता है उसकी बॉडी पे, टोज पे और फीट पे सब जगह फर पाए जाते हैं. ठीक है, जिससे कि वो वार्म रह सके उस कंडीशन में. दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो. जिससे क्या होता है, इसकी जो फीट और टोज पे भी जो हेयर्स होते हैं, फर होते हैं, उससे क्या होता है कि जब ये स्नो में चलता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से. द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूप्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लॉप्स ऑफ द माउंटेन्स. और जो गोट है उसके जो खुर होते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग खुर होते हैं, जिससे कि वो जो रॉकी स्लोप्स होते हैं माउंटेन पर उन पर आराम से भाग सके. ठीक है, एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन द सराउंडिंग्स चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स. तो जैसे जैसे हम माउंटेन रीजन में ऊपर बढ़ते जाते हैं उसकी सराउंडिंग चेंज होती जाती है और उसमें जो एडेप्टेशंस होते हैं वो अलग अलग हाइट पे अलग अलग तरह के होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में. ठीक है, नेक्स्ट है ग्रासलैंड. क्या होता है, अ लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट. ठीक है, ग्रासलैंड में हम फॉरेस्ट का पढ़ रहे हैं, तो फॉरेस्ट में एक लॉयन रहता है. लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल. हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एनिमल है दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर, जो कि शिकार करता है और जो डियर जैसे एनिमल उनको मार देता है. इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर. इसका कलर लाइट ब्राउन होता है. लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लॉयन एंड दैट ऑफ अ डियर. नीचे एक पिक्चर दी हुई है लॉयन की और डियर की. हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स. जो दोनों एनिमल हैं इनकी आंखों को देखिए किस तरह से प्लेस हुई हैं. आर दी इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस. क्या वो सामने है फेस के या फिर साइड में है, देखते हैं. तो देखिए जो ये लॉयन है, लॉयन की फेस पर जो आई है वो इन फ्रंट में है, एकदम सामने दी हुई है. लेकिन जो डियर है, डियर की जो आंखें हैं वो देखिए इसकी साइड में है. एक आंख इधर है, एक आंख उधर है. ठीक है, फ्रंट में नहीं है, दोनों साइड में है. जिससे कि क्या होता है, ये सारी डायरेक्शंस में देख सकता है. दोनों की आंखें अलग अलग हैं. लॉयन हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज. और जो लॉयन है उसके जो फ्रंट लेग्स हैं उनमें क्लॉज होते हैं जो कि टोज से बाहर निकल सकते हैं. डू द फीचर ऑफ अ लॉयन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव. तो लॉयन के जो फीचर्स हैं क्या वो उसको ग्रासलैंड में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं. यस, बिकॉज इट्स लाइट ब्राउन इन कलर. इसका जो लाइट ब्राउन कलर है इट हेल्प्स टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड. उससे क्या होता है, जो ड्राई ग्रासलैंड होती है वो भी ब्राउन कलर की होती है, उसमें ये हाइड हो सकता है आराम से. वैन इट एनिमल टू ईट, जिस एनिमल को ये खाने जा रहा है उसको बोलेंगे प्रे. तो ये जब अपने प्रे को हंट करने जा रहा होता है तो ये जो ड्राई ग्रासलैंड्स हैं इनमें हाइड हो सकता है क्योंकि इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन है. द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे. ठीक है,
इसकी जो आइज़ हैं वो इसके फेस के फ्रंट में हैं, जो कि इसको अलाउ करती हैं अपने जो प्रे है उसको देखने के लिए, एकदम करेक्ट लोकेशन उसकी देखने के लिए इसको हेल्प करती हैं। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। ऐसी जो डियर है वो भी फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। अब ये क्या प्लांट के स्टेम्स खाता है, तो इसके लिए इसके जो टीथ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर। अब जो डियर है उसको अपने प्रेडेटर के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो अपने आप को सेव कर सकता है। ठीक है, जैसे लॉयन है, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, जिससे कि वो भाग सके। जब उसको पता चल जाएगा कि प्रेडेटर है कोई, तो फिर वो आराम से भाग सके और नॉट बिकम देयर प्रे, उनका प्रे ना बने। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स। तो वो जो प्रेडेटर है उसके मूवमेंट को सुनने के लिए इसके ईयर्स लॉन्ग होते हैं। द आइज़ ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, और इसकी जो आइज़ होती हैं वो इसकी साइड में, जो इसके हेड की साइड में होती हैं, जिससे कि ये डेंजर की समय पूरी सारी डायरेक्शंस में देख सके, लेकिन ऑल डायरेक्शंस। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। ऐसी इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है, जिससे कि प्रेडेटर से हेल्प कर जब भी इनको ज़रूरत पड़े तो ये भाग सकें, बहुत तेज़ भाग सकें। ठीक है, तो इनके लॉन्ग ईयर्स होते हैं, आई साइड में होती हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि अपने आप को बचा सके। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ ए लॉयन, अ डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स। इसी तरह के और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं लॉयन में और डियर में और दूसरे एनिमल्स में, जिससे कि वो ग्रासलैंड में अपने आप को रहने के लिए अडेप्ट कर सकें। अब पढ़ते हैं सम एक्वाटिक हैबिटेट्स। ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट्स लाइक ओशियंस। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। हाँ, हमने अभी देखा था लास्ट पार्ट में कि किस तरह से जो फिश होती हैं वो अडेप्टेड होती हैं सी में रहने के लिए। उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जिससे कि वो आराम से स्विम कर सकें, और उनके जो पानी में रेस्पायर करने के लिए गिल्स होते हैं, जिससे कि वो पानी की जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर पाते हैं। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। यस, देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइंड शेप। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि ऑक्टोपस और स्क्विड्स जो होते हैं, उनमें उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड नहीं होती, तो उसके लिए उनमें क्या अडेप्टेशन होता है, दे स्टे डीपर इन द ओशन। वो क्या करते हैं, जो ओशन है उसमें एकदम गहराई में रहते हैं। ठीक है, नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टुवर्ड देम। जो एकदम समुद्र का एकदम नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे वो रहते हैं, और वहीं पे वो अपने प्रे को कैच करते हैं और खाते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। वैसे तो वो वहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी अगर उनको वाटर में मूव करना होता है तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। दीज एनिमल हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। इनमें भी गिल्स होते हैं जिससे कि वो जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन उसको यूज़ कर सके। नाउ देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। कुछ सी एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉल्फिन होती है, वेल होते हैं, इनमें क्या होता है, गिल्स नहीं होते हैं। तो वो ब्रीथ कैसे करते हैं, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स। इनका जो सिर है वहाँ पे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, 2 होल्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो एयर ले लेती है। ठीक है, दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। ये इनकी जो हेड का अपर पार्ट है उस पर लोकेटेड होते हैं। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर, और ये क्या करते हैं, उनको एयर में ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब वो वाटर की सरफेस पर स्विम करती हैं तो उनके जो ये वाटर जो सिर पे होल्स होते हैं वो उनको एयर में ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। दे कैन स्टे इन साइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो वाटर में बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं विदाउट ब्रीदिंग, बिना ब्रीथ किए हुए वाटर में बहुत लंबे समय तक रहती हैं, और जब उनको ब्रीथ करना होता है तो वो वाटर से ऊपर जाके डाइव करती हैं। आपने देखा होगा जो डॉल्फिन होती हैं वो इस तरह से डाइव करती हैं, है ना, जो डॉल्फिन होती हैं वो इस तरह से डाइव करती हैं। ठीक है, तो ये वाटर में रहेंगी, फिर जैसे ही इनको एयर की ज़रूरत पड़ेगी ऊपर आएंगी, डाइव करेंगी। ठीक है, और जो एयर है उसको लेके ब्रीथ करके और फिर वापस नीचे चली जाएंगी। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म ऑफ ओशन लाइफ।
हाँ, हमने कई बार जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स में डॉल्फिन की एक्टिविटी देखी है, वो आती हैं ऊपर ब्रीथ करने के लिए और अंदर चली जाती हैं। दे कम आउट टू सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। ठीक है, नेक्स्ट है पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब हम पॉन्ड और लेक के जो अडेप्टेशन है एनिमल्स और प्लांट्स के वो पढ़ेंगे। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड इवन सम ड्रेन्स? क्या आपने देखा है पॉन्ड, लेक, रिवर और ड्रेन्स में जो प्लांट्स होते हैं उनको कैसे होते हैं वो? गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई पॉन्ड इफ़ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर। एक पॉन्ड पर जाइए और वहाँ पर देखिए कि वहाँ पे किस तरह के प्लांट्स होते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट ऑफ दीज प्लांट्स। ये जो प्लांट्स हैं इनकी लीव्स, स्टेम्स और रूट को ऑब्जर्व करिए। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। अब इनमें से जो कुछ प्लांट होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो सॉइल में फिक्स रहती हैं, इस तरह से वाटर के अंदर सॉइल में फिक्स रहती हैं। सम एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन द वाटर, सम हैव देयर रूट्स फिक्स इन द सॉइल एट द बॉटम, सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन द वाटर। कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर पर स्विम करते हैं, ठीक है, ये फ्लोट करते हैं वाटर में। कुछ एक्वाटिक प्लांट होते हैं इनकी रूट सॉइल में जाके लगी रहती हैं, और कुछ प्लांट होते हैं जो कि वाटर में सबमर्ज रहते हैं। ये सबमर्ज प्लांट होते हैं जो वाटर के अंदर ही रहते हैं। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या होता है कि इनकी रूट्स जो होती हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो रूट्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मीन्स, ठीक है, एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। लेकिन जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? उनका मेन फंक्शन होता है उस प्लांट को होल्ड करे रहने का, ठीक है, कि वो प्लांट जो है वो वाटर में किस तरह से होल्ड किया हुआ है, यही इनका मेन फंक्शन होता है। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, होलो होते हैं मतलब अंदर से खोखले होते हैं, और लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। द स्टेम ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो जो स्टेम होता है वो वाटर की सरफेस तक ग्रो होता है, जबकि जो लीव्स और फ्लावर होते हैं वो वाटर पर फ्लोट करते रहते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में अंदर ही सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब डूबे हुए रहते हैं। ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। सारे पार्ट्स इसके अंडर वाटर रहते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। ऐसे जो प्लांट होते हैं उनकी लीव्स जो होती हैं वो नैरो और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे कि दीज कैन बैंड इन द फ्लोइंग वाटर। ये क्या है? जिससे उनकी ये जो लीव्स होती हैं वो बहते हुए पानी में आराम से बैंड हो जाए, ठीक है। बैंड नहीं होंगी तो वो कट फट सकती हैं, इसलिए वो बैंड हो जाती हैं, इसलिए उनकी जो स्ट्रक्चर है वो रिबन लाइक होती है। इन सम सबमर्ज प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। जबकि कुछ सबमर्ज प्लांट जो होते हैं उनमें उनकी लीव जो होती है डिवाइडेड होती है, ठीक है, ऑफन डिवाइडेड इनटू, जैसे इस तरह से होती है, इस तरह से डिवाइडेड होती है, ठीक है, जिससे थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। इससे क्या होता है, वाटर इनकी बॉडी में से, लीव्स में से निकल जाता है, और अगर ऐसी नहीं होंगी तो ये कट फट जाएंगी, तो वाटर ईजिली निकल जाता है, तो इनको कोई हार्म नहीं होती है। अब देखिए फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। फ्रॉग जो होते हैं वो भी पॉन्ड में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। फ्रॉग दोनों तरफ रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। उनके जो बैक लेग्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट हेल्प देम इन लीपिंग, मतलब उछलने में उनकी हेल्प करते हैं। कैचिंग द प्रे, उनके जो बैक लेग्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि लीपिंग और कैचिंग में, मतलब उछलने में और प्रे को पकड़ने में उसकी हेल्प करते हैं। दे हैव वेव्ड फीट। उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जिससे कि उनको स्विमिंग में हेल्प मिलती है। ऐसी जो डक होती है उसके भी जो वेब्ड फीट होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली एक फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। हमने यहाँ पे कुछ ही कॉमन एनिमल और प्लांट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस किया है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट्स अराउंड यू। और
हम बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स भी हमारे चारों तरफ देखते हैं। व्हेन यू प्रिपेयर्ड हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 4, हम इन सभी प्लांट्स का एक हर्बेरियम तैयार करें तो इमेजिन द काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि उस हर्बेरियम में आ जाएंगे, अलग अलग रीजन। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।